चलिए, गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम का पार्ट 4। पार्ट 4 का पहला क्वेश्चन आज हम देखेंगे। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन देखिए, बोला है 1 से 100 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग होगा। ठीक है, ये जो आपका 1 से 100 तक प्राकृतिक संख्या है उनका सबका योग बताना है। ठीक है, अब 1 से 100 तक तो मतलब कितनी गिनती होगी? 100 गिनती होगी। तो n बराबर आपका कितना होगा? 100 होगा। ठीक है, अब योग बताना है। याद रखिएगा, n प्राकृतिक संख्याओं का योग का फार्मूला होता है n+1/2। ठीक है, ये आपका योग का फार्मूला होता है n+1/2। ठीक है, n का मान था 100 गुणे 100 + 1/2। 2 से काट दें, आएगा 50। 50 गुणे ये आपका 101 आ जाएगा। ठीक है, आप गुणा करिए, 50 × 50 पूरा 50, 50 × 50 मतलब 1 से 100 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग करेंगे तो आएगा 5050। ठीक है, यही इसका क्या है? आंसर है। अगर यही तक कह दे 1 से 50 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग होगा। ठीक है, अगर 1 से 50 तक कह दे मतलब n बराबर आपका 50। जहां से 1 से हमेशा होना चाहिए तो डायरेक्ट हम काउंट कर लेंगे। ठीक है, n बराबर कितना? 50। ठीक है, अब प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर होगा n+1/2। फार्मूला याद रखिए, n का मान 50, 50 - 1/2। ये कटेगा तो आएगा 25, 25 गुणे 51। ठीक है, गुणा करिए, 25 × 25, 25 × 5 125 और 125 2 आपका 127 होगा। मतलब आएगा 1 2 7 5। ठीक है, ये इसका योग होगा, यही इसका आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, ये तीसरा क्वेश्चन बोला है 51 से 100 तक, मतलब 51 से लेना है 100 तक लगातार संख्याओं का योग क्या होगा। मतलब ये 1 से नहीं दिया है। आइए सिखाते कैसे, बीच वाला करते हैं। पहले 1 से आप 100 तक निकाल लें और इसमें घटा दें 1 से कहां तक? 1 से 50 तक अगर हम घटा दें इसमें से तो हमें मिल जाएगा 51 से 100 तक। ठीक है, अब आपको पता है कि 1 से 100 तक 100 गिनती होगी। योग बराबर n मतलब 100, 100 + 1/2 माइनस ये 50 होगा, 50 + 1/2। ठीक है, ये आप गुणा करेंगे 100, ये 101 हो गया, माइनस ये आपका कितना होगा? 50 गुणे 51, हर बराबर है 2 कर लें। ठीक है, चाहे गुणा करके 100 × 100, चाहे आप गुणा कर लीजिए, चाहे आप ऐसे काट दे, ये आपका 50, ये आपका 25। ठीक है, ये 50 × 50, 50 × 50, इसका 25 × 25, 25 × 5 125, 2 27। ठीक है, याद रखिएगा 2 से काटेंगे, दोनों में कटेगा तभी कटेगा। चलिए आप घटाइए, कितना आएगा? ये 10 में 5 के 5 7 7 और आएगा 3, मतलब 3775 आएगा। यही इसका क्या है? आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए चौथा क्वेश्चन है, ये बोला है 1 से 100 तक सम संख्याओं का योग होगा। ठीक है, 1 से 100 तक सम संख्याओं का योग। जैसे 1 से 100 तक सिर्फ सम लेना है। ठीक है, अब ये बताइए 1 से 100 तक सम लेना है तो आधे सम होते हैं, आधे आपके इसमें क्या होंगे? विषम होंगे। ठीक है,
आपके आधे सम होंगे, आधे आपके विषम होंगे। मतलब 50 सम होंगे और 50 क्या होंगे, विषम होंगे। ठीक है। अब बोला है लगातार ये सम संख्याओं का योग। ठीक है, सम संख्याओं का योग। ठीक है, सम संख्याओं का योग का फार्मूला होता है n+1। ये सम संख्याओं का योग का फार्मूला होता है n+1। n आपका 50, 50 धन 1। ठीक है, 50 गुणे ये 51, 50 51 आप गुणा करेंगे तो आएगा 25 50। मतलब सम संख्याओं का योग दिखेगा कितना, 25 50। ठीक है, चलिए इसी में अगला क्वेश्चन देखिए, अगर विषम कह दे। ठीक है, अगर यहाँ सम है वहां आपका क्या कह दे, विषम कह दे। ठीक है, 1 से 100 तक विषम संख्याओं का योग होगा। ठीक है, अब ये बताइए 1 से 100 तक कितने विषम होंगे, आधे सम होंगे, आधे आपके क्या होंगे, विषम होंगे। तो n बराबर आपका 50 होगा। n बराबर आपका क्या होगा, 50 होगा। ठीक है, अगर इसका फार्मूला याद करना होगा, n प्राकृतिक संख्याओं के विषम का योग। ठीक है, अगर विषम कहेगा तो विषम का योग n² होता है। ठीक है, विषम का योग आपका केवल n² होगा। 50 का वर्ग, 50 का वर्ग होगा 50 25, 1 0 का वर्ग करेंगे 2 0 आएगा। ठीक है, विषम का योग आएगा 2500। ठीक है, यही इसका क्या है, आंसर है। ठीक है, चलिए बोला है अगला क्वेश्चन, प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रथम 20 विषम मतलब आपके प्रथम 20 विषम, तो प्रथम 20 विषम लेना है तो n बराबर आपको बोल दिया है कि ये शुरू के 20 विषम लेने हैं। ठीक है, तो n बराबर आपका 20। तो आपका विषम संख्याओं का योग क्या होगा, n², 20 का वर्ग होगा, 20 विषम में कितना होगा, 400 होगा। ठीक है, 20 विषम में आपका 400 होगा, यही इसका आंसर है। ठीक है, चलिए ये बोला है 1 से 10 तक वर्ग संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब 1 से 10 तक वर्ग संख्याओं का योग। और कैसे क्वेश्चन पूछता है, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, डाट डाट आपका 10 का वर्ग। ठीक है, ये आपको बताना है। 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग डाट 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 10 का वर्ग। ये ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है, बोलेगा बराबर मान क्या होगा। ठीक है, अब ये बताइए n बराबर यहाँ पे क्या लिया जाएगा, 10 तक कह रहा है तो n बराबर आपका 10 लिया जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है वर्ग संख्याओं का योग, वर्ग संख्याओं का वर्ग का योग। योग कैसे का फार्मूला क्या होगा, n+1 2n+1/6। ये आपका फार्मूला बनेगा। वर्गों का योग बराबर n+1 2n+1/6। n का मान 10, 10 धन 1, 2 गुणे 10 प्लस 1/6। ठीक है, ये 10 गुणे 11 गुणे 10 दूना 20, 1 21 बटे 6। काटिए, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, 3 सते 21। ठीक है, आप गुणा करिए, 11 सते 77 गुणे 5 गुणा करिए, आएगा 385। ठीक है, ये वर्गों का योग आएगा 385। यही इसका क्या है, आंसर है। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन। ये बोला है 20 का वर्ग प्लस 21 का वर्ग प्लस 22 का वर्ग प्लस डाट 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 70 का वर्ग का
योग कितना होगा। मतलब आपका 20 से पूछा, 1 से नहीं पता है, तो क्या करेंगे, पहले 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, आप क्या करिए 19 का वर्ग इसमें योग करके क्या करेंगे हम, पहले आप याद रखिएगा 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, आप 70 का वर्ग इसमें माइनस करिए 1 से, या 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 19 के वर्ग इसमें क्या करिए आप घटा दीजिए। ठीक है, याद रखिएगा हमें ये जो फार्मूला होता है वह शुरू से 1 से होना चाहिए, तभी आप n बराबर डायरेक्ट हम बोल पाएंगे। n बराबर यहाँ 70 ले लेंगे, यहाँ पे n बराबर आपका 19 ले लेंगे। ठीक है, n बराबर 70 और n बराबर 19 ले लीजिए। ठीक है, अब वर्गों का योग का फार्मूला होता है कितना, n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 2 माइनस सेम यही होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 2। ठीक है, ये 70 प्लस 1 70 गुणे 2 प्लस 1 बाई 2, ये 19 प्लस 1 2 गुणे 19 प्लस 1 बाई 2। ठीक है, 2 से काट दें, आएगा 35 गुणे 71, 70 दूना 140, 141, ये 20 हो गया, ये कट जाएगा 10 आएगा, गुणा होगा तो 190, 19 दूना 38, 139 हो गया। ठीक है, अब इसको आप 1 से 70 तक निकालेंगे तो आपका गुणा करने पे आएगा 11 6 7 9 5, और इसको गुणा करेंगे तो आएगा 24 70। आप घटाएंगे तो 11 43 25, मतलब इसका आएगा आंसर 11 43 25। ये 70 के वर्ग तक क्या होगा, योग आएगा। ठीक है, ये इसका क्या है, आंसर है। याद रखिएगा, ऐसे ही लगाया जाएगा। क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन है आज का, बोला है 2 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग डॉट 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 20 का वर्ग का योग निकालना है। ठीक है, अब 1 से 20 तक मतलब ये सम संख्याओं का ये, तो मतलब n बराबर 20 तक लेना है, तो आधा सम होगा, आधा आपका क्या होगा, विषम होगा। आप जान सकते हैं। ठीक है, आधा आपका सम होगा, आधा आपका क्या होगा, विषम होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आप डायरेक्ट लगा सकते हैं, चाहे इसमें कुछ n बराबर 10 से मत लगाइए। आप क्या करिए, इसमें कॉमन ले लीजिए। कितना कॉमन होगा आप ही बताइए। अगर हम 2 कॉमन ले लें, ठीक है, अगर हम 2 का वर्ग कॉमन सीधा लीजिए, अगर 2 का वर्ग हम कॉमन ले ले तो यहाँ कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, यहाँ बचेगा कितना, 2 का वर्ग बचेगा, यहाँ कितना बचेगा। आप ऐसे करके देख लीजिए, 2 बटे ये 2 हो गया, 2 का वर्ग। ठीक है, 2 तिहाई 6, मतलब 3 का वर्ग बचेगा। ऐसे डॉट 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 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, ऐसे बढ़ता जाएगा। आपका आएगा 10 का वर्ग। आप ऐसे कर सकते हैं। 2 का वर्ग कॉमन ले लिए, बचेगा 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग डॉट 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 10 का वर्ग, 2 दूना 4। अब क्या करेंगे, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग का फार्मूला लगा लीजिए। n बराबर आपका 10। ठीक है, n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6 आराम से कर सकते हैं। 4 गुणे n का मान 10, 10 धन 1, 2 गुणे 10 धन 1 बटे 6। ठीक है, 4 गुणे 10 गुणे 11 हो गया, 10 दूना 20 1 21 बटे 6।
2 तिहाई 6, 2 दूना 4, 3 सते 21, 11 सते 77, ठीक, 77 दूना 154, 10 है तो 1 0, मतलब इसका आंसर आएगा, फाइनल आंसर आएगा 1540। बस आप एक फार्मूले से आप इसको लगा सकते हैं, ठीक है। बस 2 का बार कॉमन ले लीजिए तो बचेगा यहाँ पे बटा, जो कॉमन लेते हैं अंदर जाके भाग होता है, ये भी अंदर भाग के भाग होगा, ये भी अंदर जाके भाग होगा, और ये भी अंदर जाके क्या होगा, भाग होगा, ठीक है। दोनों में वर्ग समान है तो होल वर्ग करके देखिए 2 कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 दहम्मा 20, ऐसे ही करते हैं। बीच वाला बचेगा, देखिए लगातार वाला मिल गया, 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, ये कितना है, 10 तक है, मतलब 10 संख्या होगा। अब n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6 का फार्मूला लगा लीजिए, ठीक है। हल करेंगे, आंसर आएगा 1540 आएगा, ठीक है। चलिए, ये आपका 10वां क्वेश्चन है। बोला है 1265 में किस संख्या से भाग दें, मतलब कह रहा है किस संख्या से भाग दें कि भागफल 84 तथा शेषफल 5 प्राप्त हो। आइए सिखाते हैं इसका फार्मूला कैसे बनता है, ठीक है। कह रहा है 1265 में, मतलब 1265 में किस संख्या से भाग दें, जिससे भाग दिया जाता है, यहां से लिखते हैं, इसमें भाग दिया जाता है यहाँ पे, इसको x मान लीजिए, जो नीचे आता है उसको हम शेषफल बोलते हैं, जो यहाँ पे आता है उसको हम भागफल बोलते हैं, जो यहाँ पे होता है उसको क्या बोलते हैं, भाजक बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं भाज्य, ठीक है। इसको भाजक बोलते हैं, भाज्य भागफल, ये शेषफल होता है। इसका फार्मूला क्या होता है, भाजक गुणे भागफल करते हैं धन शेषफल करते हैं बराबर किसके, भाज्य के करते हैं। इसका फार्मूला बनता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन आपका शेष होता है, ठीक है। भाज्य क्या होता है, जिसमें भाग देना होता है 1265, भाजक x, भागफल आपका कितना आया था 84, और शेषफल आया था 5, ठीक है। अब गिनती गिनती एक तरफ करें, इधर प्लस है, इधर आएगा माइनस 84x, ठीक है। अब इसको घटाइए, ये घटेगा तो आएगा 1260 बराबर 84 इंटू एक्स, ठीक है। अब क्या होगा, इधर गुणे में है, इधर आएगा भाग में हो जाएगा। आप चाहे ऐसे काट दे, ठीक है। आप काटिए, कितनी बार जाएगा, 15 बार, मतलब x बराबर इसका 15 आएगा, भाजक कितना आएगा, 15 आएगा, तो 15 से भाग दिया जाएगा, इसका आंसर आएगा 15, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। भाग के एक प्रश्न में भाजक अपने भागफल का 10 गुना है, मतलब ये बोला है जो भाजक है वह भागफल का मतलब गुणा 10 गुना है। भाजक बराबर आपका भागफल गुणे 10, ठीक है। और शेषफल का 5 गुना, मतलब किसकी बात हुई है, अभी तक भाजक की ही बात हो रही है। भाजक बराबर आपका शेषफल का 5 गुना का, जिसमें लगा होता है उसी में गुणा करते हैं, ठीक है। ये बोला है जो भाजक है भागफल का 10 गुना, भागफल का 10 गुना, ये जो भाजक है शेषफल का 5 गुना होगा, ठीक है।
और शेषफल आपका 46 दिया हुआ है। यहां से आप क्या निकालिए, भाजक निकाल लेते हैं। भाजक बराबर शेषफल 46 गुणे 5, ठीक है। ये आपका 5 36, ठीक है। 5 चौक 20, 20 3 23, मतलब आपका 230 भाजक है, ठीक। अब इससे भागफल निकालिए। 230 बराबर भागफल गुणे 10, 0 0 कट गया, आपका भागफल बराबर आ गया 23, भाजक आ गया 230, शेषफल दिया है 46। भाज्य निकालना है तो आपको फार्मूला बताया गया है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल होता है, ठीक। भाजक आपका 230, भागफल 23, शेषफल आपका 46, ये दिया गया है, ठीक है। 23 का वर्ग आपका कितना होगा? 23 का वर्ग 529, 0 प्लस 46, ठीक है। जोड़ेंगे तो आएगा 5336, मतलब 5336 आएगा। इसका भाज्य होगा, इसका भाज्य कितना आएगा? 5336, यही इसका आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये बोला है दो संख्याओं का गुणनफल 1575 है और भागफल 9/7 है, तो संख्याओं का योग क्या होगा? ठीक है, ये संख्याओं का योग बताना है। दो संख्याओं का गुणनफल, हमें दो संख्या पहले प्राप्त करनी होगी। एक x मान लीजिए, एक y मान लीजिए, ठीक है। अब गुणनफल बोला है तो गुणा करके लिख लीजिए 1575, x गुणे y बराबर 1575, और बोला है उसका भागफल, भागफल मतलब x बटे y, भागफल मतलब होता है भाग करके लिखना, गुणनफल मतलब होता है गुणा करके लिखना, 9/7 हो गया, ठीक है। अब बोला है संख्याओं का योग। संख्याओं का योग कैसे निकलेगा? x और y का मान निकाल लेंगे, उसके बाद हम योग कर लेंगे। कैसे निकलेगा? अगर हम दोनों को गुणा करा दें, गुणा कराते हैं तो लेफ्ट लेफ्ट गुणा होता है, राइट राइट गुणा होता है, ठीक है। y से y कट गया, 7 से काटिए, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, ठीक है। 14 3 17, 7 25 35, ठीक है। अब क्या होगा? x से x गुणा होगा, x स्क्वायर बराबर 225 गुणे 9, इधर वर्ग है तो इधर आएगा रूट हो जाएगा, ठीक है। 225 किसका वर्ग है? 15 का, और 9 किसका वर्ग है? 3 का। 15 3 45, मतलब x का मान आ गया आपका 45 आ गया। तो y का मान कैसे निकलेगा? यही x का मान चाहे पहले में रख दे चाहे दूसरे में रख दे, ठीक है। चलिए आइए हम दूसरे में रख देते हैं। x का मान इसमें रखिए 45 बटे y बराबर 9/7, अंश अंश कट जाता है, 9 बचे 45, फिर मल्टीप्लाई करिए y के, y बराबर 7 बचे 35, मतलब पहली संख्या 45 आ गई और दूसरी संख्या 35 आ गई। उन संख्याओं का योग बताना है। योग मतलब x प्लस y का योग 35 प्लस 45, ठीक है। ये आएगा, दोनों का जोड़ 80 होगा। योग कितना आएगा? 35 45 को जोड़ेंगे, उसका योग आएगा आपका 80 आएगा। यही इसका आंसर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बोला है दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल, धनात्मक संख्याओं का गुणनफल गुणा करके लिख लीजिए x गुणे y
बराबर आएगा 1 520। और भागफल का मतलब भाग करके लिखा जाए बटा में 9/5। ठीक, वैसे ही सेम है, ओरल कर सकते हैं। लेफ्ट दोनों गुणा करिए, एक्स गुणे वाई, लेफ्ट लेफ्ट गुणा होगा, राइट राइट गुणा होगा। ठीक है, 5 से काटिए, 5 दूनी 10, 5 3 15, 0 5 चौक 20। ठीक, y से y करेंगे, x से x गुणा होगा तो एक्स स्क्वायर बराबर 2304 गुणे 9। ठीक है, अब इधर वर्ग है तो इधर आएगा तो रूट हो जाएगा। ठीक है, 2304 आपका, ये 9 किसका वर्ग है? 3 का, 3 का वर्ग है। और 2304 आपका किसका वर्ग है? किसका वर्ग है? आप देखिए, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 2 3 8 14, 48 का वर्ग है। तो 48 गुणे 3 बराबर 144। मतलब x का मान आ गया 144। y का मान कैसे निकलेगा? यही x का मान, आइए हम दूसरे में रख दें, 144 बटे y बराबर 9/5। 9 से काट लें 12, 9 से काटिए, 9 इक्के 9, 5 9 6 14। फिर एक मल्टीप्लाई करिए, y बराबर 5 6 30, 5 9 45, 3 आपका 48। y का मान निकल गया कितना? 480। ठीक है, देख लीजिए क्या आएगा 480। आप देखते जाइए, 9 के 9, 16 पंचे 95, ये आपका 80 आएगा। 16 पंचे 80, मतलब y का मान आ गया 80 और x का मान आ गया 144। और दोनों में अंतर मांगा है। अंतर मतलब x माइनस वाई बराबर 144 माइनस 80। 144 माइनस 80, इसका अंतर आएगा, घटाइए 4। ठीक है, अब ये 14 में से 8 गए 6। ठीक है, मतलब x माइनस वाई बराबर इसका आएगा 64। यही इसका आंसर है। ठीक है, ऐसे ही लगाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। चलिए, ये आपका अगला क्वेश्चन है। बोला है यदि किसी संख्या को 119 से भाग दिया जाए तो शेष 19 बचता है। यदि उसी संख्या को 17 से भाग दिया जाए तो बताओ कितने शेष बचेंगे। इसमें कुछ नहीं करना है, याद रखिएगा, कभी भी 2 बार शेष बचेगा आपका, कि 2 बार शेष बचेगा तो ये आपका कितना होगा? आप पुराने शेष से क्या करिए? भाग दे दीजिए। ठीक है, चलिए, शेषफल बराबर आप 119 जिससे भाग देना है, आप क्या करिए, क्या देखिए, ये कटेगा, 17 सत्ते 119, ये कट जाएगा, ये कटेगा तभी आंसर आएगा। याद रखिएगा, कुछ नहीं करना है। नया शेष निकालने के लिए पुराने शेष में आप 17 से क्या करिए? भाग दे दीजिए। बस जिससे पहले भाग देना है और पुराने शेष में भाग दे दीजिए। एक बार जाएगा 17 1 17, ये जो आएगा नीचे शेष बचेगा वही आपका नया शेष आएगा। मतलब 17 1 17, 2 शेष आएगा, यही आपका शेष हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या को 69 से भाग दिया जाए तो 45 शेष बचता है। यदि उसी संख्या को 23 से भाग दिया जाए तो बताओ कितना शेष होगा। ठीक है, ये बताना है कितना शेष होगा आपका, ये क्वेश्चन बताना है। तो कुछ नहीं करना है, इससे हमें नहीं मतलब है। आप जिससे भाग देना है पुराने शेष में भाग दे दें। 23 से पुराने शेष में 45 में भाग दें,
एक बार जाएगा तो आपका घटाने पे आएगा कितना 22। मतलब इसका नया शेष आएगा कितना 22। यही इसका आंसर है। ठीक है, आंसर आएगा 22। चलिए अगला क्वेश्चन है, बोला है 200 से 500 के बीच 13 से विभाज्य करने वाली कितनी संख्याएं होंगी। ठीक है, मतलब 2 से 500 के बीच, मतलब 200 नहीं लेना है, 500 भी नहीं लेना है। ठीक है, इसमें बताना है कितनी आपकी संख्याएं बीच में होंगी। कुछ नहीं करना है, बीच में लेना है। बस आप 500 में एक बार 13 से भाग दे दें, इसमें माइनस कर दें 200 में 13 से भाग करके। ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा कुल कितनी संख्याएं होंगी। ठीक है, 500 से भाग दीजिए, 500 में भाग दीजिए एक बार 13 से, हमेशा भागफल ही भागफल लेंगे। ठीक है, 13 3 39 13 8। ठीक है, अब 38 हो गया माइनस, अब इससे भाग दीजिए, 13 से भाग देंगे तो पूर्ण गिनती 15 आएगा। हम शेषफल नहीं लेंगे, सिर्फ आपका भागफल लिया जाएगा। ठीक है, 38 माइनस आपका 15 घटाएंगे तो आएगा 23। मतलब कितनी संख्याएं होंगी, 23 संख्याएं होंगी, जो कि क्या होंगे 200 और 500 के बीच में होगा। यही इसका आंसर है। चलिए ये आपका अगला क्वेश्चन है, 200 और 400 के बीच 4, 5 और 6 से विभाजित होने वाली संख्याओं की संख्या निकालें। ठीक है, मतलब 4, 5 और 6 से विभाजित होने वाली संख्याओं में संख्या निकालनी है। ठीक है, तो 4, 5, 6 मतलब तीनों संख्याओं से विभाजित करना है। तो 4, 5, 6 का तीनों से कटने वाली इसका लासा लेंगे। 4, 5, 6 का आपका लासा होगा 60। ठीक, कुछ नहीं करना है, एक बार 600 में भाग दे 60 से, एक बार 200 में 60 से भाग दे, ये कट गया, ये आएगा 10, ये 6 3 18, 10 में 3 जाएगा कितना 7। कोई भी क्वेश्चन होगा ऐसे आप लगा सकते हैं। ठीक है, आंसर आएगा कितना 7। ठीक है, चलिए